अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने पोस्ट बनानी थी ऑनलाइन कुरान एकेडमी के लिए, तो मैंने ले लिया अपना स्क्वायर कैनवस ले लेंगे 1080 बाय 1080। पहले भी आपको बताया गया है कि ये साइज़ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों के लिए जो होता है ना वो बेस्ट रहता है। तो हम इसलिए ज़्यादा पोस्टें स्क्वायर में बनाते हैं क्योंकि ये तीनों प्लेटफॉर्म आपस में लिंक भी होते हैं। तो जब हम एक पे पोस्ट करते हैं तो खुद ब खुद तीनों पे हो जाती है, इसलिए ये साइज़ रखा जाता है। जी, तो मैंने कैनवस ले लिया है। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम ऑनलाइन जो एकेडमी है उनका लोगो सेट करेंगे। लोगो सेट करने से ये होगा कि हमें उनके कलर पैलेट शो होते चले जाएंगे, हमें दोबारा से बार बार कलर पैलेट सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गैलरी में जाएंगे और उनका लोगो सेट करेंगे। ये मैंने ऐड टू पेज कर लिया और इसे मैंने कर दिया है राइट टॉप कॉर्नर पे सेट। इंग्लिश लैंग्वेज की पोस्ट है तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक अपना स्टाइल होता है वो लेफ़्ट साइड से हम टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसलिए हम लोगो जो है वो राइट पे रखेंगे और टेक्स्ट को हम लेफ़्ट पे रखेंगे। तो इधर अब मैं जाती हूँ शेप्स में और शेप्स में मैं सेट कर लेती हूँ कोई सा भी एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने और इसको मैंने सेट कर लिया है यहाँ पे। जी, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ऐसे और इसका हम कलर लोगो के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। लोगो में कलर यूज़ हुए हैं ब्लू और येलो, तो हम थोड़ा डार्क ब्लू वाला यूज़ करते हैं। जी, तो ये ठीक रहेगा। ये मैंने ब्लू वाला यूज़ किया है, ये पर्पल नहीं है। नहीं, ठीक है, ये सही रहेगा। चलें जी। इसके ऊपर अब हम फ्रेम्स को सेट करते हैं। शेप्स में गए और यहाँ से हमने फ्रेम्स को सर्च किया और ऊपर हम लिखेंगे हेक्सागोन में हमें चाहिए फ्रेम। ये सर्च किया तो ये हमारे पास फ्रेम्स भी आ गए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम करेंगे एडजस्ट, ये यहाँ पे देख लेते हैं और फिर डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। अब इसको सेट कर लेते हैं। चलें जी। अब इसको अपने उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं यहाँ पे और ये साइज़ उससे थोड़े से छोटे रखेंगे हम। जब कोई एक साइज़ एडजस्ट हो जाए ना तो फिर उसी को डुप्लीकेट करके हम दूसरी साइड पे एडजस्ट करते हैं ताकि अच्छा, अब ये दूसरा जो फ्रेम है ना वो जा रहा है बाहर, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा अपना जो ट्रायंगल है ना उसे थोड़ा सा मज़ीद इधर करेंगे। इसको भी इधर और अब ये इस तरह सेट हो गया। दोनों की शेप्स का साइज सेम रखेंगे। इसको भी थोड़ा सा हटा लेते हैं। चलें जी, इस तरह से ये हमने सेट कर लिया। इसकी अब हमने देनी है आउटलाइन। आउटलाइन हम किस तरह देंगे? अच्छा, आउटलाइन के लिए ना हमारे पास कोई ख़ास ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फ्रेम का जो साइज़ है ना, वो कलर है ना, वो दे के देखते हैं। नीचे गए, इसका कलर देखते हैं भाई कौन सा है। अच्छा, स्टाइल देखते हैं इसमें क्या, हम इसमें लाइन को यस, ये देखें। जब हम कलर ऑप्शन में गए तो उसने हमें इसकी आउटलाइन की
ऑप्शन दी है तो हम थोड़ा सा ये इस तरह रखेंगे। ये 11 नंबर पे है तो सबका हम 11 पे ही ले आएंगे, या हाँ जी, ये मैंने तीनों के रख लिया। अब हम इस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं और हमें इसका लाइन का ही कलर चेंज करना है। स्टोक का कलर यहाँ पे गए और यहाँ से हमने ना इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। नीचे जाएंगे, कोई हमें ना ये गोल्डन सा चाहिए। अच्छा, अब ये देखें इंग्रेडिएंट्स तो मैं इधर ले आई हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना ये चेंज करना है तो मैं प्लस पे जाऊँगी और इधर से ऑरेंज की बजाय ना गोल्डन में लेके आना है इसे। ये इस तरह से बैग गए और देखते हैं दोनों कलर्स में कितना फ़र्क है। तो हमें चाहिए येलो लाइट एंड डार्क येलो, तो ये तो पैरेट की तरफ चला गया है, तो हम इस तरह से ये अब ये देखें इसकी एक लाइन लाइट येलो और एक डार्क गोल्डन में चली गई है, तो हमें बिल्कुल यही ग्रेडियंट चाहिए। अब हम दूसरों को भी सेट करते हैं और यहाँ से हम इसी का कलर देखते हैं कि क्या सिलेक्शन कलर्स में हमें दिखा रहा है। दोबारा सेट किया, कलर में गए तो ये दोबारा चूज़ करने को कह रहा है, तो अब हम बार बार तो चूज़ नहीं कर सकते। ये आगे हमें दिखा रहा है थर्ड पे, तो हम इधर से ही इसको चूज़ किया। चलें जी, ये हमारे फ्रेम्स हो गए हैं सेट। दरमियान का जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो फासला इसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, ये हो गया हमारे पास, फ्रेम्स सेट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम पिक्चर्स लगाएंगे, तो पिक्चर्स हमारी क्योंकि कुरान अकेडमी की है तो कुरान अकेडमी से रिलेटेड ही पिक्चर्स यहाँ पे लगेंगी। सबसे ऊपर हम टीचर की लगाएंगे। क्यों कुरान टीचर्स टीचिंग ऑनलाइन हाँ विद लैपटॉप। कीवर्ड्स आपके जितने अच्छे होंगे उतने ही आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो अगर कीवर्ड समझ नहीं आ रहे कि क्या सर्च करें, तो हम जाएंगे चैटजीपीटी से, उससे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये देखें ऑनलाइन कुरान टीचर्स तो उसने दिखाए हैं, लेकिन सारे ही फॉरेनर्स लग रहे हैं। फ़ोटोज़ में देखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुस्लिम। अब देखते हैं, तो अच्छा कीवर्ड देखें हमारा कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा, तो मुस्लिम कुरान टीचर टीचिंग कुरान ऑनलाइन। अब देखते हैं, ये सारा काम आप चैटजीपीटी से भी पूछ सकते हैं। इससे ये होता है कि जरा काम जल्दी हो जाता है। तो अब मैं इसको देख रही हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और कोई अच्छे से टीचर देखते हैं जो कि ऑनलाइन कुरान पढ़ा रही हूँ। कोई भी तस्वीर इसमें समझ नहीं आ रही, तो हम जाएंगे ये फ़ोटोज़ थी ग्राफिक्स, अच्छा जी हम चैटजीपीटी से पूछते हैं। जी, तो मुझे एक मुस्लिम कुरान टीचर्स की पिक्चर चाहिए जो ऑनलाइन
लैपटॉप पे कुरान पढ़ा रही हूँ। तो मैं कौन से कीवर्ड सर्च करूँ तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, अगर आप तो आप लिखें, उसने लिखा हुआ है मुस्लिम कुरान टीचर टीचिंग ऑनलाइन, फीमेल कुरान टीचर विद लैपटॉप या फिर ऑनलाइन कुरान, इसमें से देखें आपको कौन सा सूटेबल लगेगा। वर्चुअल क्लास मुस्लिम टीचर टीचिंग रीडिंग कुरान ऑन लैपटॉप, हिजाबी टीचर टीचिंग कुरान ऑनलाइन, ये वाला देखते हैं। चैट जीपीटी भी जो रिज़ल्ट दे उसे ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, उसे पहले आपने अच्छे से पढ़ना भी होता है कि उसने कोई मिस्टेक तो नहीं की, फिर उसके बाद ही उसको अप्लाई करना होता है। तो मैं सर्च कर रही हूँ। तो अब हमें ये फर्स्ट पे वो दिखा रहा है, ये देखें, ये एक है जो मोबाइल पे क्लास ले रही हैं। इसके अलावा और देखते हैं। मैं चाह रही थी कि लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी हमें ना कुरान नज़र आए, लेकिन इससे रिलेटेड अगर हमें पिक्चर नहीं मिल रही तो हम चैट जीपीटी से कहेंगे कि वो बना के दे। मुझे कोई पिक्चर नहीं मिली। ऐसी पिक्चर हो जिसमें लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर कुरान पाक हो और टीचर्स टीच कर रही हूँ। अच्छा, ऊपर मैं इसको लिख देती हूँ, पिक्चर बनाओ, और नीचे मैंने इसको अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो ये इमेज को क्रिएट कर रहा है। अब देखें चैट जीपीटी ने कितनी चीज़ें आसान कर दी हैं। हमें वहाँ से पिक्चर समझ नहीं आ रही, हम अपनी मर्ज़ी की पिक्चर यहाँ से बनवा सकते हैं और फिर यहीं से सेव करके या डाउनलोड करके इसे वहाँ पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एकेडमी के लिए टैग लाइन लिखवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, जो कि हमने कल कॉफ़ी शॉप वाले पोस्टर में डिस्कस किया। तो जैसे ये इमेज बनाता है, अच्छा चलें, ये तो जो इमेज बना रहा है, इसके साथ साथ एक और आपको ना, इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया। इसके अलावा एक और ऐप है, ये जेमिनी, ये भी एआई है, तो आप इसको भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। चैट जीपीटी क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो कई दफ़ा उस पर रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं, रिज़ल्ट तो उस पर अच्छे मिलते हैं, वर्किंग बड़ी स्लो होती है। तो अगर हमें जल्दी हो तो फिर हम जेमिनी से ही अपनी पिक्चर भी बनवा लेते हैं। इसके रिज़ल्ट एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन चलें देखते हैं, शायद कोई गुजारा कर ही जाए। देखते हैं चैट जीपीटी ने कुछ बनाया। तो ये अभी तक क्रिएटिंग इमेज पे है। जेमिनी को देख लेते हैं, उसने बनाई है। चलें देखते हैं कि ये भी काम करेगी कि नहीं। इसे सेव करते हैं। अब हमारा फ्रेम जो है ना वो छोटा है, इसमें या तो टीचर आएंगी और या ही लैपटॉप आएगा। तो मैं इसे कहूँगी टीचर की बैक होनी चाहिए, टीचर की बैक साइड हो, टीचर ने हेडफोन लगाया हो, चलिए दोबारा बनवाते हैं इसे, तब तक देखते हैं चैट जीपीटी ने क्या बनाया। ये देखें, इसने कितनी परफेक्ट पिक्चर बनाई है। इसने टीचर दिखाई है, साथ स्टूडेंट भी दिखाया और साथ वो सारा कुछ। तो चैट जीपीटी हमारी बात बड़ी जल्दी समझ जाता है। तो हम इसी पिक्चर को कर लेते हैं सेव।
ये ऊपर एरो आ रहा है, इधर से मैंने डाउनलोड कर लिया। इमेज सेव हो गया। तो अब हम चलते हैं एक नज़र जेमिनी को भी, तो उसने कहा जी आई एम सॉरी, मैं इस तरह की पिक्चर नहीं बना सकता। अच्छा चलें, हम जाते हैं अपने इस पे कैनवा पे। तो यहाँ से मैं गैलरी में जाऊँगी और जो पिक्चर हमने अभी डाउनलोड किया ना, इसको इधर ले आएंगे और थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेंगे ताकि यहाँ से चलें जी, देखते हैं कि ये फ्रेम में सेट होके कैसी लगती है। तो ठीक है, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। अब नीचे हमने ऐसी पिक्चर्स लगानी है जिसमें बच्चे ऑनलाइन कुरान पढ़ रहे हों। तो दोबारा एलिमेंट्स में ही जाके एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इनकी डिमांड थी कि इनकी पिक्चर में किसी भी बॉय की या मेल टीचर की पिक्चर यूज़ ना हो। तो हम इधर लिखेंगे हिजाबी 6 ईयर गर्ल लर्न कुरान ऑनलाइन। देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। अगर यहाँ से आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते तो मैंने आपको बताया था कि आप पिंटरेस्ट की पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं। पिंटरेस्ट की पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी से बनवा सकते हैं, चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, जबकि गूगल वगैरह से आपने नहीं उठानी, क्योंकि उस पर फिर आपको कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है। तो ये देखें, हमें किसी बच्चे की भी कोई अच्छी पिक्चर नज़र नहीं आ रही। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वही पिक्चर हम, जैसे कि आप लोगों में से कोई सर्च करेगा तो मे बी आपको अपनी डिमांडिंग पिक्चर मिल जाए। तो कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से भी बाज़ औक़ात हमें इतने अच्छे एलिमेंट्स नज़र नहीं आ रहे होते, क्योंकि जितने एलिमेंट्स अच्छे होते हैं ना वो फिर पेड भी तो होते हैं। तो ग्राफिक्स हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एकेडमी है और इधर हमें रियल पिक्चर्स ही चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, लेकिन फ्री वर्जन में शायद वो दूसरी पिक्चर ना ही बना के दे। अच्छा जी, अब गर्ल की चाहिए जो ऑनलाइन कुरान सीख रही हो। देखते हैं अब क्या कहता है। क्रिएट कर रहा है इमेज, लेकिन ये आपको एक या दो ही इमेज बना के देगा, इससे ज़्यादा ये इमेज नहीं बना के देगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है 3-4 भी बना देता है, लेकिन बाज़ औक़ात एक बना के कह देता है जी आपकी लिमिट पूरी हो गई है। तो आपने जैसे ही, अगर नहीं हो रहा तो कुछ देर बाद, 2-3 घंटे बाद ट्राई करें। ये टाइम बहुत लगाएगा, तब तक जेमिनी से भी एक बनवाते हैं ताकि हमें 3 पिक्चर्स चाहिए। सिक्स ईयर हिजाबी गर्ल लर्न कुरान ऑनलाइन। देखते हैं क्या बनाएगा। चैट जीपीटी को देखते हैं कि इसने बनाया अभी तक कि नहीं। इसने तो अभी नहीं बनाई। जेमिनी को देखते हैं कि ये, अच्छा जेमिनी जो है ना, ये ज़्यादातर चीज़ें जो है वो लैंडस्केप में इमेज बनाता है। तो हमें चाहिए थी वो ऑनलाइन सीख रही हो। तो इसने देखें ज़रा, लैपटॉप किधर पड़ा है और बच्ची किधर को जा रही है। तो ये सही पिक्चर नहीं बनी, क्योंकि हमारा जो था ना प्रॉम्प्ट वो अच्छा उसे समझ नहीं आया। 6 ईयर हिजाबी गर्ल लर्न कुरान ऑनलाइन ऑन लैपटॉप। अब देखते हैं।
तब तक हम चैट जीपीटी को देखते हैं क्या उसने बनाई है ये पिक्चर। तो ये इसने बनाई है एक बच्ची की, एक ये यूज़ करेंगे और एक देखते हैं। ओके, इसमें थोड़ी सी सेव कर लेते हैं। इसमें बच्ची थोड़ी सी बड़ी है तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट उसको ज़रा छोटे बच्चे का देते हैं। इमेज सेव हो गया। अब इधर देते हैं 6 ईयर्स का, तो देखते हैं कि ये बना देगा। बना रहा है। जेमिनाई ने क्या बनाया देखें भला। इसने बना तो दिया लेकिन बच्ची के कोई मुस्लिम बच्ची नहीं लग रही। लेकिन चले, तब तक हम जो चैट जीपीटी ने दूसरी तस्वीर बनाई थी उसे एडजस्ट करते हैं। अच्छा, पिक्चर्स बनवा के यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि एक तो कॉपीराइट नहीं आता, दूसरा एलिमेंट्स तो बहुत से लोग कैनवा के यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी पिक्चर्स डिफरेंट भी हो जाती हैं। और इस तरह से फिर अब थर्ड पिक्चर को लेके आएंगे। इसको क्रॉप करके देख लेते हैं कि क्या ये सूटेबल होगी। अच्छा, बच्चे में और लैपटॉप में काफ़ी फासला जो हमारे फ्रेम में सेट नहीं हो रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है। चैट जीपीटी ने अभी तक नहीं बनाई। चलें एडजस्ट करके देखते हैं उसको। क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें लाहौल वाला। अच्छा, इसमें बच्ची की तस्वीर मज़ीद थोड़ी सी क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि देखते हैं अब कैसी आती है। अब बच्ची बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई है तो स्क्रीन थोड़ी सी नज़र आ रही है। तो चलें हम ना चैट जीपीटी से देखते हैं कि इसने बनाई है कि नहीं बनाई। ये सेव कर लेते हैं इसे। ये देखें, इसकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे डिमांड के कितने करीब है। मतलब हमने कोई इतना डिटेल प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया और उसे बात समझ आ गई है। जबकि जेमिनाई को हम 2-3 दफ़ा भी देंगे ना तो वो थोड़ा सा मसला करेगा समझने में। तो ये जैसे ही सेव होती है इसे हम यूज़ करते हैं। इसको हम अंडू कर लेते हैं जो हमने थर्ड पिक्चर यूज़ की थी। इसको मैंने अंडू कर लिया। अच्छा, अब जो हमारे पास पिक्चर है ना वो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स के साथ है, तो देखते हैं। अच्छा जी, सेव ही नहीं हुई है। दोबारा देखते हैं कि क्यों सेव नहीं हुई। अब सेव हो गई है। ये ऐड टू पेज किया इसे, और यहाँ पे इसे हम जो गैर ज़रूरी एरियाज़ हैं वो आपने खुद ही क्रॉप कर देने हैं। इससे ये होगा कि फ्रेम्स में इजीली सेट हो जाएगी। तो ये लें जी, अब सेट हो गई है। तीनों जो है ना वो इसी से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं हम, इसका ना कलर मुझे थोड़ा सा मज़ीद डार्क मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए। अब अच्छी लुक दे रहा है। अच्छा जी, अब हमने ये जो है ना फ्रेम्स के ऊपर नीचे ज़रा ब्लैंक जगह तो ये कुछ समझ में नहीं आ रही, तो इसके लिए हम इधर ना डॉटेड पैटर्न अप्लाई करेंगे। डॉटेड पैटर्न, अच्छा फ़ोटो सेलेक्ट हुई हैं तो ऑल में जाएंगे और डॉटेड पैटर्न देख लेंगे कोई से भी। तो फर्स्ट पे ही ग्राफिक्स में चेक करते हैं। ये वाला पैटर्न देख लेते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नहीं, हमें लाइट से येलो में चाहिए, ये वाले कलर में, क्योंकि थीम कलर जहन में रखना है आपने।
यहाँ पे इसे एडजस्ट करते हैं, इसी को डुप्लीकेट किया और यहाँ पे। चलें जी, अब आते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले हम लिख लेंगे लर्न ऑनलाइन और इधर इसे रखेंगे। इसका जो है ना वो फ़ॉन्ट, वो भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लर्न ऑनलाइन, फ़ॉन्ट देखते हैं कौन सा है ये। तो हमें थोड़ा सा ना हाइट में चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह कम है, तो हमें हाइट में ही सही रहेगा। आई थिंक ये बेटर है। अब लिखते हैं कुरान। अच्छा, अलग अलग वर्ड्स लिखने का मतलब है कि लाइन स्पेसिंग आप खुद ही एडजस्ट कर लें। अगर हम एक ही टेक्स्ट को सारा लिख के एडजस्ट करेंगे तो फिर हमें लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा जी। अब ये देखें ज़रा, अब हमारा जो मेन टेक्स्ट था, कीवर्ड था, या क्या उसको कह रहे हैं, वो हमारा सबसे बोल्ड है, दूर से ही पता चल रहा है। तो इसका कलर कर देंगे हम येलो और इसका कर देंगे हम ब्लू जी। लर्न कुरान। अब इसको देखें, एडजस्ट करते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा टाइम तो फिर लगेगा और हो सकता है लेक्चर भी आप लोगों को कुछ ज़्यादा लंबा लग रहा हो, लेकिन ज़ाहिर है अब आपने ये चीज़ें सीखनी हैं तो इस पे वक्त तो देना पड़ेगा ना। लर्न कुरान इसके अंदर आ गया तो वो अब सेलेक्ट नहीं हो रहा। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करके ना इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब इसे एडजस्ट करते हैं जी। लर्न ऑनलाइन कुरान विद तजवीद। इसको ना मैं सेट करने से पहले डुप्लीकेट कर लेती हूँ। नहीं, इसको नहीं, इसको यहाँ। अब इसे एडजस्ट करते हैं। अब हम इसे एडजस्ट करते हैं। लर्न ऑनलाइन कुरान विद तजवीद। विद तजवीद, इसको भी सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये टाइपोग्राफी आपको जितनी अच्छी होगी ना उतनी ही अटेंशन ग्रैब करेगी। एक क्लाइंट अगर हमें एक डिज़ाइन के पे कर रहा है 400-500, तो ज़ाहिर चीज़ भी तो उसे पसंद आनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं। अच्छा, लर्न ऑनलाइन कुरान तो अच्छा लग रहा है, लेकिन विद तजवीद जो है ना वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ अच्छा लगे। तो हम इसके लिए शेप को अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। शेप्स, शेप्स को हमने सर्च कर लिया है और कौन सी शेप करें ये वाली ट्राई करते हैं। नहीं, इसके कॉर्नर नहीं अच्छे लग रहे, यही बेहतर है। इसको हम कम से कम अपने हिसाब से कर तो सकते हैं। तो चलें जी, इसको सेट करते हैं। यस। अब
इसको इधर ले जाते हैं और पहले इसका ना वो बॉक्स का साइज़ और कलर चेंज कर लेते हैं ब्लू में और विद तजवीद ऊपर ले आते हैं। चलें जी, अब समझ में आ रहा है। लर्न ऑनलाइन कुरान विद तजवीद। अब हम लिखते हैं क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम इसका बड़ा कर लेते हैं ताकि ज़रा जल्दी समझ में आ जाए। क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 15 जून 20 जून से स्टार्ट हो रही है। जून जी। तो इसके नीचे भी शेप सही रहेगी, तो शेप को कॉपी करके नीचे लेके आते हैं। शेप्स का यूज़ जो है ना वो आपके किसी भी डिज़ाइन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, क्योंकि शेप्स जब लगी होती है ना किसी डिज़ाइन के पीछे, एक तो उसे पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है, दूसरा जब हम उसे हाईलाइट करना आसान हो जाता है। इसका कलर हम कर लेते हैं येलो और ले जाते हैं ऊपर। अच्छा, अब नज़र नहीं आ रहा तो अब क्या करेंगे, अब हम आगे जाएंगे और यहाँ से अपनी लेयर्स में जाएंगे। तो हमने 20 जून जो है ना इसके ऊपर लेके आना है, तो 20 जून के ऊपर मैं क्लिक करूँगी और इसे इस बॉक्स के ऊपर रख दूँगी। यस, अब आ गया। चलें जी, जून मुझे लग रहा है कैपिटल कर लेना चाहिए, नहीं फिर वो भी अच्छा नहीं लगेगा। चलें जी, अब आप हम दे देते हैं इनरोल नाउ का। इनरोल नाउ, इनरोल नाउ का देखते हैं कोई अच्छा सा, और नीचे फ़ोन नंबर दे देते हैं, दैट्स इट। या फिर एडमिशन ओपन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें आपने ख़ुद से सिलेक्ट करनी होती हैं, क्योंकि किसी और ने एडमिशन्स ओपन, इसका कलर जो है ना वो अपने पर्पल के बजाय ब्लू करना है हमने। चलें जी, नीचे दे देते हैं नंबर। टेक्स्ट को कॉपी करके ही यूज़ किया करें, क्योंकि फिर फ़ॉन्ट चेंज होने का ख़तरा नहीं रहता। तो नंबर है इनका ये वाला, ये हमने ऐड करना। अब देखें फ़ोन नंबर जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असल मकसद तो इनरोलमेंट्स ही हैं। तो फ़ोन नंबर बोल्ड और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमें किसी को ढूंढना ना पड़े। तो शेप्स को अप्लाई करना पड़ेगा इधर भी। फ़ोन नंबर थोड़ा ऊपर रखते हैं और इसको लेके आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसका कलर कर लेते हैं वाइट और ले आते हैं अब इसकी भी लेयर्स का। तो लेयर्स में जाएंगे और फ़ोन नंबर को रख देंगे अपने बॉक्स के ऊपर जी। आ गया, तो बड़ा करें इसे। एनरोलमेंट्स आएंगी तभी वो नेक्स्ट टाइम भी आपसे डिज़ाइन बनवाएंगे। तो चलें जी, एडमिशन से ओपन भी नज़र आ गया हमें और ये सारा कुछ ठीक है। अब ये जो स्पेस खाली है ना, यहाँ पे हम क्या ऐड करें, तो यहाँ पे हम हरी आपका देखते हैं, इसमें है सारे एलिमेंट्स हमारे कलर थीम के मुताबिक होने चाहिए। तो हरी आपका देख लेते हैं सर्च करके। ट्रबल आ रही है, दोबारा से एक दफ़ा चेक करते हैं। ये लें जी हरी आप,
हमारे पास जगह कम है तो उस हिसाब से ही हमने हरी अब देखना है। ये फ़ोटोज़ में से मुझे ये अच्छा लग रहा है। एलिमेंट्स में ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं ना उनका हम वो नहीं वैसे चेंज कर सकते होते, कलर कम ही हमारे पास ऑप्शन होती है। तो इसमें सिर्फ रेड को चेंज करने की है, तो ब्लू में करें, येलो में नहीं, येलो में तो अच्छा नहीं लग रहा है, रेड में ही अच्छा लग रहा है। रेड ज़रा ख़तरे की निशानी होती है ना, तो ख़तरा मीन के टाइम ख़त्म हो रहा है, जल्दी से सीट्स ना निकल जाए। हरी अब एडमिशन्स ओपन, ठीक हो गया। अब ये जो इस साइड पे अगर हम आएँ तो ये जो है ना हमारे पास ये वाले कॉर्नर्स, एक तो ये और एक ये, यहाँ पे थोड़े से हैं, इन पे क्या लगाएं? इस कॉर्नर पे और इस पे, तो यहाँ पे भी हम कुछ अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हेडर कॉर्नर इस्लामिक डिज़ाइन, देखते हैं क्या होता है। तो सी ऑल करते हैं, ऊपर तो हम यही लगा लेते हैं, अच्छा लग रहा है ये। जी, ये ब्लू में होगा तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप फुटर में देखते हैं। तो फुटर में हमारे पास ये वाले स्टाइल्स हैं। चलें जी, इसको एडजस्ट कर दिया। साइज़ थोड़ा सा कम करके इसको एडजस्ट करेंगे। चलें जी, ये हमारा बन गया है कुरान अकेडमी का पोस्टर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई, 1 मिनट ज़रा, ये एडमिशन्स ओपन, चलें, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई चीज़ समझना है तो आप पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल न्यू लेक्चर के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें।